Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum and welcome back to another brand new vlog. तो आज मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगा सीडीए का सेक्टर या सीडीए का प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, पार्क इनक्लेव का। पार्क इनक्लेव में 3 फेजेस हैं, 1, 2, 3। 2 और 3 जो है वो अभी उसका रिसेंटली कुछ पोजेशन दिया है, कुछ नहीं दिया, अभी बिजली वगैरह की क्या सूरत हाल है, ये सारी चीजें जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैं इसकी प्राइसेस वगैरह के बारे में भी बताऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा कि क्या फायदा है और लोकेशन इसकी क्या है, कहाँ पे हम लोगों ने जाना है। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। और एक चीज और है, आज मुझे कमेंट्स में एक कमेंट मौसूल हुआ था तो उन्होंने, मुझे अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको सब्सक्राइब किया है, तो मैंने फिर उसको वेलकम किया। वैसे अगर हम लोग आपस में ये ट्रेंड भी रख लें, जो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, कि जो बंदा सब्सक्राइब करे तो वो कमेंट लाजमी कमेंट्स में बताया करे, तो हम सब लोग उसको वेलकम किया करें। एक अच्छा ट्रेंड है, अच्छा लगता है बंदे को कि एक नया सब्सक्राइबर हमारी यूट्यूब फैमिली में एंटर हो रहा है और हम सब उसको वेलकम कर देते हैं। तो मुझे ये चीज अच्छी लगेगी अगर आप लोग इसमें मुझे मशवरा दे के आया ये सही मैं बात कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ। चलें, ये तो टॉपिक दूसरी तरफ चला गया है। अच्छा, प्राइसेस और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, रास्ता भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 0 पॉइंट से हम लोग अपने सफर का आगाज करेंगे और देखेंगे कि कहां से कैसे हम एंटर होते हैं। तो चलते हैं अब रास्ते की तरफ और फिर पूरा एरिया मैं आपको विजिट करवाऊंगा और उसके बाद मैं सारी डिस्कशन करूंगा कि इसमें प्लॉट लेना चाहिए, उसके प्राइसेस क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो चलते हैं पार्क इनक्लेव की तरफ। अच्छा जी, अभी हम लोग ये 0 पॉइंट के पास पहुंच गए हैं। ये आपको इस्लामाबाद मोनूमेंट देख रहा होगा, पाकिस्तान मोनूमेंट भी इसको कहा जाता है। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे जो रास्ता जाता है नीचे की तरफ, तो ये फैसल मस्जिद की तरफ जाएगा, सेंट टॉरस की तरफ और फैसल मस्जिद की तरफ। ये सामने आपको सेंट टॉरस नजर आ रहा है, तो इधर से अब हम लोगों ने स्ट्रेट ही जाना है। और ये आगे आपको एग्जिट एक नजर आ रहा है, तो ये आपको लेके जाएगा एक्सप्रेस वे के ऊपर, जो डीएचए, जिना गार्डन और पीडब्ल्यूडी और गुलबर्ग की तरफ आप लोगों को लेके जाता है ये रास्ता। हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है, नाका क्रॉस करेंगे, इसके बाद हमारे आ जाएगा अपारा का इंटरचेंज, उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। मैं फर्दर आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने जाना है और किस रास्ते से होते हुए हम गुजरेंगे। तो वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। अभी नाका क्रॉस करते हैं तो फिर आपको फर्दर मैं दिखाता हूँ। तो अभी हम लोगों ने नाका क्रॉस किया, ये काफी खूबसूरत इधर बना लिया, ये श्रीनगर इस त्योहार सी बनाई है और काफी फूल बूटे लगा दिए इस्लामाबाद के अंदर। रोड नेटवर्क काफी ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बहरहाल चलें, ये एक मौजू से हट के बात हो जाती है। तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे, तो ये आप देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर, शायद अभी दूर है आप लोगों को नजर ना आए, मेरी आंख देख पा रही है पर कैमरे की आंख हो सकता है क्लियर ना हो। तो ये लेफ्ट साइड पे दामन-ए-को की तरफ F7 और G7 और G6 इस तरफ रास्ता जा रहा है और हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है। ये आपको एग्जिट देख रहा होगा लेफ्ट साइड पे, तो ये आपको F सेक्टर्स की तरफ और G सेक्टर्स की तरफ लेके जाता है। तो अभी हम लोग स्ट्रेट जाएंगे और स्ट्रेट हमारे रास्ते में सरीना होटल पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, और अपारा का बाजार भी आ जाएगा। पुराने लोगों को पता होगा, जो काफी पुराने हैं तो अपारा बाजार से वो वाकिफ होंगे, जो अपारा की मार्केट है। और हमारे राइट साइड पे इधर आ जाता है जैस्मीन गार्डन और लोक विरसा की तरफ रास्ता जाता है, ये सारी चीजें इधर पड़ती हैं। ये लेफ्ट की तरफ रास्ता अपारा मार्केट की तरफ जा रहा है, लाल मस्जिद की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है अंडरपास की तरफ और ये लेफ्ट साइड पे शाहराह दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की तरफ रास्ता जा रहा है। तो हम लोग स्ट्रेट जाएंगे। ये राइट साइड पे हमारे जो ये गोल सी बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो ये वजारत दाखिला इंटीरियर मिनिस्ट्री का ऑफिस या बिल्डिंग आप कह सकते हैं। तो हम लोग अभी स्ट्रेट रखेंगे। अच्छा, हम लोगों ने इधर से मुड़ना था पर बातों बातों में मैं स्ट्रेट आ गया, तो बहरहाल आगे से हम लोग यू टर्न लेंगे और फिर हम जाएंगे इस्लामाबाद क्लब की तरफ और
اس سے ہوتے ہوئے ہم لوگ پھر پارک روڈ کی طرف چلے جائیں گے. اچھا وہ راستہ ہم سے اسکپ ہو گیا تھا تو ابھی ہم لوگ ادھر سے یو ٹرن لیتے ہیں. ادھر سے ہم لوگوں نے یو ٹرن لیا اور ہمیں تھوڑا سا واپس جانا پڑے گا. وہ آپ لوگوں کے ساتھ باتوں باتوں میں اکثر راستے بھول جاتا ہوں. تو ہم لوگوں نے ادھر سے اوپر جانا تھا اور میں تھوڑا سا مس کر گیا تھا یہ جو وائٹ گاڑی جا رہی ہے, اور گھوم کے ہم لوگوں نے اسی روڈ پہ آنا تھا. بہرحال چلیں, اب ہم لوگ آ گئے ہیں مین اسلام آباد کلب والی روڈ کے اوپر. تو ادھر سے دیکھتے ہیں کہ کتنا ایک فاصلہ پڑتا ہے ہمیں. یہ کنونشن سینٹر کی طرف راستہ جا رہا ہے, یہ اندر کی طرف, اور رائٹ سائڈ پہ ہمارے آ جائے گا اسلام آباد کلب. اچھا جس روڈ سے ہم نے یو ٹرن لیا تھا تو وہ اسٹریٹ مری کی طرف بھی جا رہی تھی, اور اس کو کہتے ہیں کشمیر چوک. یہ کشمیر چوک سے ہم لوگوں نے گھوم کے رائٹ ہونا ہے. لیفٹ کی طرف اگر آپ پھر جاتے ہو, یہ سامنے اگر یہ آپ کو گاڑی جاتے ہوئے بلو کلر کی دکھ رہی ہے تو وہ مری کی طرف راستہ جا رہا ہے. ہم لوگوں نے یہ کشمیر چوک کے چکر سے رائٹ ہو جانا ہے. اور یہ گاڑی دیکھیں کتنے مزے کی ہے. اس پہ لکھا بھی ہے کول 2. اچھا جی, اگر آپ لوگ اسٹریٹ جاتے ہو نا اس اوور ہیڈ برج کے اوپر, تو آپ لوگ سیدھا راولپنڈی مری روڈ پہ انٹر ہو جاؤ گے. ادھر سے ہم لوگوں نے لیفٹ لینا ہے اور پارک روڈ کی طرف, اور یہ روڈ آپ کو لے کے جائے گی لتھراڑ کی طرف. پر بہرحال آپ نے آگے نہیں جانا, راستے میں ہی ہماری ڈیسٹینیشن آئے گی لیفٹ سائڈ پہ. تو یہ ابھی ہم باقاعدہ طور پہ پارک روڈ کے اوپر انٹر ہونے لگے ہیں. پارک روڈ سے ہوتے ہوئے آپ جو جنا ایوینیو 2 بننے جا رہا ہے, جس کو کوری روڈ بھی کہا جاتا ہے, تو اس کے اوپر سے آپ جائیں گے تو آپ کے پارک ویو سوسائٹی آ جائے گی, بحریہ انکلیو آ جائے گی, ڈی ایچ اے کا جو مارگلہ انکلیو ہے وہ آ جائے گا. اسٹریٹ ہم جائیں گے تو ہمارے آ جائے گا سی ڈی اے پارک انکلیو. تو جو آج کا ہمارا موضوع ہے, جیسے کہ میں نے انیشیل آپ کو انٹرو میں بھی بتا دیا تھا کہ ہم نے پارک انکلیو کی طرف جانا ہے. جی تو یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو بورڈ دیکھ رہا ہوگا, یہ بائک والے سے تھوڑا آگے, تو یہ راستہ بنی گالا کی طرف جاتا ہے. ادھر سے بھی جاتا ہے بنی گالا کی طرف ایک راستہ, اور ایک راستہ جو ہے آپ کا مین جو مری روڈ ہے ٹو ورڈز مری جو جاتا ہے بارہکوہ سے پہلے, تو ادھر سے بھی ایک راستہ بنی گالا کی طرف جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے اسٹریٹ ابھی پارک روڈ کے اوپر ہی جانا ہے. یہ آپ بورڈ پہ دیکھ لیں کیا کیا چیزیں ادھر آتی ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ہمارے راستے میں کیا چیزیں پڑیں گی. اور یہ روڈ ابھی کافی اچھی کر دی ہے, پہلے ایک پتلی سی روڈ ہوا کرتی تھی, تو بہرحال ابھی تو 3 لینز کی روڈ ہو گئی ہے. یہ لیفٹ کی طرف راستہ جاتا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کالونی کی طرف, اور رائٹ پہ ہمارے آ جاتا ہے شہزاد ٹاؤن. یہ ماڈرن ولیج ٹائپ ہوتا ہے شہزاد ٹاؤن جس کو کہا جاتا ہے. یہ ابھی تھوڑا سا آگے کر کے ہم جائیں گے, اور ادھر جو ہے اپنا فارم ہاؤسز بھی ہیں, سی ڈی اے کے جو فارم ہاؤسز ہیں, تو وہ چیزیں بھی آتی ہیں. یہ راستہ جاتا ہے شہزاد ٹاؤن کے اندر, تو کبھی اس کا بھی ریویو کرواؤں گا اگر آپ لوگوں کی خواہش ہوگی. اور ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے, اور یہ لیفٹ کی طرف آپ لوگ دیکھ پاؤ تو یہ بورڈ آپ دیکھ لیں, جنا ایوینیو کوری روڈ بورڈ پہ لکھا ہوا تھا, اور یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا مارگلہ انکلیو, پارک ویو اور بحریہ انکلیو. آپ لوگوں نے لیفٹ کی طرف جانا ہے, ہم لوگ ابھی اسٹریٹ جائیں گے. اب تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ایک پیٹرول پمپ آئے گا پی ایس او کا, تو اس کے ساتھ راستہ جاتا ہے پارک انکلیو. یہ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے 2 اور 3. تو ابھی انٹر ہوتے ہیں اس میں, دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سائزز ہیں پلاٹ کے, اور کنڈیشن کیا ہے, لوگ آئے ادھر شفٹ ہو چکے ہیں, بجلی پانی گیس کی کیا سچویشن ہے. یہ ساری چیزیں ڈسکسیبل ہیں اور ڈسکس کریں گے. تو یہ آپ کو پی ایس او کا پیٹرول پمپ دکھ رہا ہوگا, اور یہ پمپ
जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो ये आ गया आपका पार्क इनक्लेव। ये सीडीए का सेक्टर आप इसको कह सकते हैं या प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। तो ये अभी हम लोग बाकायदा पार्क इनक्लेव के अंदर, ये समझे कि ये पेट्रोल पंप जो है आपका पार्क इनक्लेव के अंदर ही बना हुआ है ऑलमोस्ट। और जैसे ही ये पंप हम क्रॉस करते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड पे आ जाता है पार्क इनक्लेव 2 का एरिया। वो सामने अगर आप लोगों को घर दिख रहा है तो ये पार्क इनक्लेव 2 के अंदर बना हुआ है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको इसका अंदर से भी स्ट्रीट रिव्यू करवाता हूँ कि क्या सिचुएशन है, इधर लाइट की क्या पोजीशन है, बिजली आ गई है या नहीं आई अभी। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं क्योंकि कुछ अरसा पहले तक इसमें बिजली अभी ऑपरेशनल नहीं हुई थी। तो थोड़ा सा अंदर से स्ट्रीट्स आपको दिखाता हूँ मैं इधर से कि स्ट्रीट्स किस तरीके से बनी हुई है। तो ये आप देख लें, इधर क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं बहरहाल में आपको। और ये काफी डिप्रेशन वाले प्लॉट्स हैं। तो ये स्ट्रीट्स के हालात वाकयात हैं। वो अंदर एक स्ट्रक्चर बन रहा है और इधर से हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, देखेंगे कि हम निकल पाते हैं आगे कि नहीं। इसके बाद हम लोग पार्क इनक्लेव 1 के अंदर एंटर होंगे, उधर के हालात देखेंगे। तो ये पोजीशन है, काफी झाड़ फूस पड़ी हुई है इधर। और इसमें अभी टाइम मुझे लगता है ये कचरे पड़े हुए हैं। तो सीडीए सेक्टर्स के वैसे हालात ऐसे ही होते हैं। अच्छा, ये रोड आपको सीधा स्ट्रेट लेके जाएगी, जो अपना कुरी रोड है जिसको जिना एवेन्यू 2 भी बोल सकते हैं आप, तो उसकी तरफ आपको लेके जाएगी। और ये लेफ्ट पे आपको वही एरिया दिख रहा है पार्क इनक्लेव 2 का। इसमें बिजली का मुझे कोई इंतजाम, क्योंकि कोई बॉक्सेस नहीं लगे हुए थे, जो अंडरग्राउंड बिजली होती है उसके बॉक्सेस लगे होते हैं। ये अभी हम लोग एंटर हो गए हैं पार्क इनक्लेव 3 के अंदर। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये पार्क इनक्लेव 3 है। तो ये इसकी स्ट्रीट्स हैं। इसमें भी कोई, अगर आपको बिजली का डब्बा वगैरह कोई नहीं नजर आ रहा होगा, बस सिर्फ प्लॉट्स वो कर दी है। बाकी आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन होगी। अच्छा, इसके अंदर प्लॉट के साइजेस ये सारे डिस्कशन करेंगे, पहले मैं आप लोगों को एरिया का विजिट करवा दूं। ये आप स्ट्रीट देख लें, ये हाल अहवाल है स्ट्रीट्स के। वीडियो फिर काफी लंबी हो जाती है, तो मैं जरा शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स बना के आप लोगों तो तक पहुंचाता हूँ। अच्छा जी, ये सामने रोड बंद थी तो मैं अभी थोड़ा सा रिवर्स करके ये बीच में से निकलने की कोशिश करूंगा। तो सीवरेज लाइंस डली हैं, बिजली की मुझे नहीं लग रहा कि कोई सिस्टम इधर ऑपरेशनल है, न 2 के अंदर और न 3 के अंदर। और ये देखें, ये अब पता नहीं ये किसी का प्लॉट होगा कि क्या होगा, इसका क्या बनेगा। जिसका भी प्लॉट है वो बेचारा तो बस ये मिट्टी का कोई वो स्टूपा बनाएगा। तो अभी देखते हैं कि हमारा कहाँ की तरफ रुख होता है। ये चीजें अब देखते हैं, सारा एक्सप्लोर करते हैं। और ये सामने जो आपको दिख रहा है, तो ये बाउंड्री वॉल ये सामने जो आपको दिख रही है, और ये रोड जो हेड स्टार्ट स्कूल की तरफ जा रही है। तो इधर पीएचए होम्स जो है उनकी तरफ ये रास्ता जाता है। बहरहाल अब इधर से हम लोग जरा वापसी का रुख करते हैं और सीडीए पार्क इनक्लेव का हम फेज 1 अब देखते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग फेज 3 से भी निकल आए पार्क इनक्लेव के, सीडीए का जो पार्क इनक्लेव। और ये अभी हम लोग एंटर होंगे पार्क इनक्लेव 1 के अंदर। इसका बाकायदा इन्होंने गेट वगैरह तो बनाया हुआ है, ये काफी डेवलप्ड है। इसमें
घर वगैरह काफी बन चुके हैं। तो अभी अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सारी चीजें। ये सिक्योरिटी वगैरह भी बैठी हुई है इधर। और बहरहाल ये देखें, ये पार्क इनक्लेव 1 के अंदर घर बना हुआ है। इसके अंदर जो जो साइजेस हैं उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा, बल्कि चले बताऊंगा क्या, बताता ही जाऊं साथ साथ। ये लेफ्ट साइड पे आपको जो दिख रहे हैं तो ये कनाल के घर है, 500 गज इसको कहा जाता है, 50 बाय 90 की भी डायमेंशन है। और ये इसकी बाउंड्री वॉल जब बैक साइड पे आपको दिख रही है तो ये PHA होम्स की बाउंड्री वॉल है। और ये हमारे राइट साइड पे जो घर बने हुए हैं, ये घर जो आपको दिख रहे हैं, तो ये दो दो कनाल के घर हैं। 2 कनाल मीन्स के 1000 गज आप इसको कह सकते हैं। तो इधर जो ज्यादातर साइजेस हैं 2 के अंदर, मैं साइजेस के हवाले से आपको अभी से बता दूं, प्राइसेस फिर मैं आखिर में डिस्कस करता हूं आपके साथ, और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा आप लोगों को। ये जो मैं कह रहा था ना कि बिजली के, तो ये बिजली के बॉक्सेस होते हैं जो उधर 2 और 3 के अंदर नहीं थे। तो इसमें जो 1 के अंदर स्पेसिफिकली साइजेस जो हैं प्लॉट्स के, तो वो ऑलमोस्ट आपके कनाल के और 2 कनाल के साइजेस हैं। और 2 के अंदर आपके कनाल के साइजेस हैं तमाम के तमाम। और 3 के अंदर फेज 3 जो है उसके अंदर 5 मरला, 10 मरला, 12 मरला और कनाल के साइजेस हैं उसके अंदर भी। तो वो प्राइसेस के हवाले से डिस्कस करेंगे। सामने वो मस्जिद भी बनी हुई है, बहरहाल हम लोग इधर से जाते हैं और ये इसका छोटा सा मरकज है। और इसके मेन जिस रोड से हम लोग एंटर हुए थे तो उधर भी कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह हैं। तो अभी थोड़ा सा ये 1 के अंदर एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे स्ट्रीट्स कैसी हैं, स्ट्रीट्स के अंदर हम जाते हैं। वैसे बहरहाल इधर प्राइसेस रीजनेबल हैं CDA सेक्टर के हवाले से, पर ये आप देखें कोई सफाई का कोई हाल नहीं, कोई ऐसे लग रहा है कि किसी गांव गोठ में हम लोग फिर रहे हैं। CDA सेक्टर नहीं लग रहा, हालांकि लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। बिजली पानी गैस इधर सहूलियात सारी मौजूद हैं। देखते हैं कि घरों के ऊपर गैस के मीटर लगे हुए हैं, क्योंकि पीछे कुछ अरसे थे तो गैस के मीटर वगैरह बंद थे इस्लामाबाद के अंदर। तो मुझे तो फिलहाल कोई घर के ऊपर बिजली का मीटर नजर नहीं आ रहा। बहरहाल देखते हैं, अगर कोई ना कोई किसी न किसी घर पे अगर दिख गया हमें। पानी की इधर मतलब अगर आप बोरिंग वगैरह करते हो तो असल में ये डैम्स के बीच का एरिया है। एक साइड पे आपका सिमली डैम आ जाता है, एक साइड पे आपका रावल डैम आ जाता है। तो डैम्स की वजह से इधर पानी का मतलब लेवल जमीन का अच्छा है। अब अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढे, अंदर घर वर, इधर 1 के अंदर काफी घर बन चुके हैं, पर वो वाइब्स नहीं आ रही जिस तरह CDA के सेक्टर की वाइब्स होती है ना, वो चीज मुझे नहीं दिख रही। अब ये अंदर मैं थोड़ा सा स्ट्रीट के अंदर आ जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है, इसकी स्ट्रीट्स की क्या पोजीशन है। तो ये देख लें आप स्ट्रीट्स, बस ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी दूर दराज इलाके में मैं आ गया हूँ। घर लोगों ने अच्छे बनाए हुए हैं, पर मतलब वो डिसहार्ट नहीं हो जाता बंदा, मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया हूँ। अब ये देखें पार्क बना हुआ है, तो ये पार्क के अंदर आप घास देखें, मतलब कोई सफाई का इंतजाम कोई नहीं है। ये आप अपनी आंख से देख लें, ये पार्क है कि जंगल है। तो मेरे ख्याल से इधर भी कोई पूछ गछ या कोई ऐसी हालत नहीं है। और ये पता नहीं गांव की तरफ गली जा रही है कि क्या है, बहरहाल चले देखते हैं, इधर से भी शायद ये कनेक्ट हो जाए किसी न किसी स्ट्रीट को। हाँ जी, ये आ गए हम दूसरी गली में। अरे ये तो बंद हो गई, इधर तो एंड हो गया गली का। अच्छा जी, अभी हम ये पार्क के साथ इधर घुसते हैं ना, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये वापसी चलते हैं अब, जिधर से आए थे अब उधर ही से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कुछ गलियां बनी हुई हैं, कुछ नहीं बनी, आखिर में जाके बंद हो जाती है गली। तो मुश्किलात का ही सामना मुझे करना पड़ रहा है। बहरहाल चलें, अब वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। तो चलें अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इसकी प्राइसेस के हवाले से, इसके प्रोज एंड कॉन्स। कॉन्स तो आप लोगों को सामने ही नजर आ रहे हैं कि सफाई का कोई इंतजाम नहीं है और कोई ऐसा सिलसिला नहीं है।
اصل میں سوسائٹیوں کی پروموشن کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سرکاری ادارے اگر مثال کے طور پہ یہ سی ڈی اے پراپرلی کام کرے، ایک چیز کو ڈیولپ کرے، سٹاف ماشاءاللہ ان کے پاس اچھا خاصا سٹاف ہے، پر کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ صفائی کا کوئی خیال یا کوئی انتظام یا کوئی ایسی چیزیں. گیس سننے میں آیا ہے پر مجھے گھروں پہ میٹر نظر نہیں آیا. اچھا جی، امید ہے ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھی ہوگی اور سارا آپ نے راستہ بھی سمجھا ہوگا کہ کہاں سے ہم آئے، پھر آپ نے اندر سے بھی سارا ویو کر لیا ہوگا کہ پارک انکلیو 3 کی اور 2 کی کیا سچویشن. 3 کی کافی ریکوائرمنٹ آ رہی تھی لوگوں کی طرف سے کہ آپ اس کا وزٹ کروائیں، 2 کا وزٹ کروائیں اور ہمیں پوری تفصیل بتائیں کہ کیا پوزیشن ہے. تو پوزیشن تو آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ کافی پتلی ہے. لوکیشن اس کی نو ڈاؤٹ بہت ٹاپ نوچ کی ہے. آپ کا مطلب ہے اس کے تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو آپ کے آ جاتا ہے مارگلا انکلیو جو نیا ڈی ایچ اے اور سی ڈی اے کا پروجیکٹ ہے. اس کے آگے آپ کا پارک ویو آ جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا بحریہ انکلیو آ جاتا ہے. اچھا اس سے تھوڑا سا آگے آپ جائیں گے تو مارگلا آرچڈ آ جاتا ہے جو ڈی ایچ اے اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا پروجیکٹ ہے. اگر اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو تو آپ کمنٹس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں بتائیے گا. اچھا، اس کی پرائسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے میں سائزز میں آلریڈی 1 کی تو میں بتا چکا تھا کہ اس میں 2 ہی سائزز ہیں جو پارک انکلیو 1 ہے. اس میں کنال اور 2 کنال کے سائزز ہیں. 2 کنال کے کوئی آلموسٹ میرے خیال سے کوئی میکسیمم کوئی 60-65 پلاٹ ہوں گے اور باقی اسی طرح یہ اتنا بڑا سیکٹر نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. اچھا، 2 کے اندر اس کے میرے خیال کیا ہے کہ یقیناً اس میں سارے کے سارے 500 گز کے جس کو کنال کہا جاتا ہے اور جن کی ڈائمنشن 50x90 ہوتی ہے. تو وہ تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ اس میں سارے کنال کے 1 کے اندر آپ کے 1 کنال اور 2 کنال کے، اور پارک انکلیو 3 جو ہے اس کے اندر آپ کے 5 مرلہ 10 مرلہ 12 مرلہ اور کنال کے پلاٹ ہیں. اچھا، پرائسز کے حوالے سے اگر ہم ڈسکس کریں تو 1 کے اندر آپ کو آلموسٹ پلاٹ جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ڈپینڈ آن لوکیشن اور اس کے مطابق کنال کا جو پلاٹ ہے تو اس کی پرائسز راؤنڈ اباؤٹ کوئی 4.5-4.5 سے اس طرح شروع ہو کے مناسب پلاٹ، مطلب بہت اگر اچھا آپ لیں گے تو پھر تو وہ مہنگا ہوگا. اس کی پرائس آلموسٹ کوئی جاتی ہے 6.25 یا 6.5 کروڑ روپے میکسیمم. وہ آیا مین بولیوارڈ کے اوپر ہے یا اسٹریٹ کے اندر ہے، پھر کیسے ہے، لیول ہے، ڈپریشن ہے، کیا چیز ہے اس میں. تو ایک تو یہ ہو گیا اس کے اندر 1 کے اندر پلاٹوں کی پرائسز کے حوالے سے. اچھا، اب 2 کے اندر اگر آپ آ جاتے ہو پارک انکلیو 2 کے اندر، اس کے اندر ابھی بجلی وغیرہ کا مجھے کوئی باکس وغیرہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو اس کی پرائسز جو اندازاً میں آپ کو تھوڑی سی لوکیشن اس کی ایسی ہے کہ مین پارک روڈ کے اوپر اور جو آپ کا جناح ایونیو یا کوری روڈ جو جاتا ہے مارگلا انکلیو کی طرف، تو اس روڈ کے بالکل مطلب کارنر کا یہ آپ کا آتا ہے پارک انکلیو 2. تو لوکیشن اس کی بہت اچھی ہے، پر اس میں میرے حساب سے پلاٹ کی پرائس لوگ مانگتے زیادہ ہیں. کوئی 4.5 مانگ رہا ہے، کوئی 5.25 مانگ رہا ہے، کوئی 5 مانگ رہا ہے، پر میرے حساب سے 4 کے راؤنڈ اباؤٹ یا 4 سے نیچے ایک مناسب پلاٹ ملنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد آپ کا جو پارک انکلیو 3 آ جاتا ہے تو اس میں 5 مرلے کے لوگ پلاٹوں کی پرائسز، ایسے بھی لوگ ہیں کہ 1.5 کروڑ مانگ رہے ہیں، پر 1.5 کروڑ سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے دیکھ لیا سارا ایک جنگل بیابان فی الحال پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بھی جو لوکیشن ہے یہ آتی ہے جناح ایونیو یا کوری روڈ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بیک سائڈ پہ بھی کوری روڈ وہ ایک پتلی سی ہیڈ سٹارٹ سکول کی طرف جاتی ہے اور آپ کے پی ایچ اے جو ویلاز ہیں یا ہاؤسز ہیں ان کی طرف جاتی ہے. اگر پی ایچ اے ہاؤسز یا ویلاز کے حوالے سے بھی آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو تو تب بھی ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا. پی ایچ اے کی جو سوسائٹی ہے یہ بھی کوری روڈ کے اوپر ہے. اچھا، 5 مرلے کی یہ سچویشن ہے کہ 1.20 سے 1.5 کروڑ روپے اس کی پرائس پر. اگر پلاٹ آپ کو 1.10 میں مل جاتا ہے تو میرے خیال سے مناسب پرائس ہے، کیونکہ آج کل
प्रॉपर्टी की प्राइसेस ही अजीबो गरीब हो गई हैं। खैर क्लाइंट भी ऐसा सच है नहीं, उसके अंदर भी आपको बिजली वगैरह के अभी कोई बॉक्सेस वगैरह कोई चीज नहीं लगी हुई है। बिजली का कभी मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इंतजाम है, और गैस का भी मुझे आइडिया नहीं है। वन के अंदर ये फैसिलिटीज हैं जो पार्क इनक्लेव वन है, उसके अंदर बिजली पानी गैस की कहते हैं सहूलत है, पर मैंने किसी घर पे मीटर लगे हुए नहीं देखा। उसके बाद जो 10 मरला का प्लॉट है तो लोग कोई 2.25 से शुरू होके तो बाज ऐसे भी हैं कि 3-3.25 करोड़ भी मांग रहे हैं, तो मांगते रहे, वो उनका मसला है, हमारा कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से कोई 2 के आसपास प्लॉट की प्राइस होनी चाहिए, डिपेंड ऑन लोकेशन, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो 40/80 है तो वो लोग तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से लेके तो 3.5 4 करोड़ भी मांगते हैं, 4.5 भी मांगने वाले हैं जो 12 मरले का प्लॉट है ये 3 के अंदर। और उसके बाद आपका जो कनाल का तो वो भी तकरीबन 3-3.5 की 4 के आसपास आपको इधर प्लॉट मिलना चाहिए, और लोग मांग भी रहे हैं। खैर वो आपने जब भी कोई चीज या प्लॉट लेना है तो मौके पे आपने लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें डिप्रेशन काफी है, खासकर ये 10 मरले की जो पट्टी है उसमें काफी डिप्रेशन है। तो ये तो सूरत हाल हो गई प्राइसेस के हवाले से। अच्छा, पानी के हवाले से इधर अगर मैं वीडियो में बीच में भी बता चुका हूं, क्योंकि ये इसके दाएं बाएं मतलब एक तो काफी ग्रीन एरिया है, और दूसरा इसके मतलब बैक साइड पार्क व्यू सिटी के बैक साइड पे इधर डैम है, और इस साइड पे अपना उधर सिमली डैम है, और इस साइड पे आपका रावल डैम आ जाता है। तो डैम्स की वजह से मतलब वो जमीन के अंदर पानी का लेवल ठीक है, और सुनने में आया है कि सीडीएबी जो पार्क इनक्लेव वन है उसमें पानी प्रोवाइड करती है डेली के बेस पे 1-2 घंटे के लिए, इस तरह कोई सीन है। तो वो भी तो मतलब पानी का मुझे नहीं लगता कि इधर इशू होगा। अच्छा, इधर यूनिवर्सिटीज वगैरह, कॉमसेट यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है, फिर स्कूल वगैरह आपको सिटी स्कूल, रूट स्कूल और इस तरह के रूट्स, मिलेनियम और बीकन हाउस, ये स्कूल भी आप लोगों को मिल जाते हैं। इधर कोई वो किंग हम्माद नर्सिंग इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा कॉलेज भी है, काफी बड़े मतलब इंस्टीट्यूट्स वगैरह काफी हैं इधर। बाकी ये एरिया जो है फ्यूचर में बहुत अच्छा बनने वाला है, ये मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूं, आप इस जगह को लाइट मत लो। अच्छा, इसकी हम अगर बात करें कि लोकेशन ठीक है ना, तो सरीना होटल इससे तकरीबन मेरे ख्याल से हार्डली कोई 15 मिनट की ड्राइव पे, अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हो 15 मिनट की मैक्सिमम ड्राइव पे वो होगा। और अगर 0 पॉइंट या ब्लू एरिया में आप आते हैं तो मैक्सिमम आप 20 मिनट कर लें, मतलब लगता नहीं है इतना टाइम, पर फिर भी चले आप 20 मिनट कर दें, 25 मिनट कर दें, तो ये कोई ट्रैवलिंग टाइम नहीं है इस्लामाबाद के अंदर। एक्सप्रेस वे इधर से आपका करीब है, रावलपिंडी आपका करीब है, अगर आप जाते हो अपना रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन की तरफ, 6 रोड की तरफ या कमर्शियल मार्केट की तरफ या सदर की तरफ, तो वो रास्ता भी आपका अप्रोचेबल, आप सीधा पार्क रोड से निकल के आप मेन मरी रोड को ज्वाइन करेंगे और स्ट्रेट आप जाएंगे तो आप पिंडी के अंदर दाखिल हो जाएंगे फैजाबाद के ब्रिज से होते हुए। लोकेशन वाइज भी ये जगह ठीक है, बाकी कोई खास इसमें कोई ऐसी बात रह नहीं गई कि फर्दर हम डिस्कस करें। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन लाजमी दबा दिया करें। और मैंने एक सोचा था आज, मैंने बीच में भी बताया अपने स्टार्ट में भी कि हमारे एक नए सब्सक्राइबर आए, उन्होंने बाकायदा मुझे कमेंट्स में बताया कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने पूरी वीडियो देखी और दिस एंड दैट, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने उसको अपनी यूट्यूब के फैमिली के अंदर वेलकम किया। तो अगर हम लोग ऐसा एक ट्रेंड शुरू कर दें कि जो भी हमारा सब्सक्राइबर, क्योंकि ऑब्वियसली देखें आप सब्सक्राइब तो करते हैं, बहुत मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स हमारे माशाल्लाह डे बाय डे उनमें इजाफा होता जा रहा है, तो आप जब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो एक कमेंट कर दिया करें, ताकि मैं और मेरी यूट्यूब जो फैमिली, ऑलरेडी हम एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, तो हम लोग आपको वेलकम कर सकें। खसूसन मैं तो आपको करूंगा, बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली भी इंशाल्लाह वो भी आपको उसमें वेलकम करेगी। तो ये मेरे जहन में एक वो बात आई, मुझे अच्छा लगा कि उसने ऐसा, और मैंने उसको वेलकम किया। अब वो उसका क्या जवाब देते हैं उसका मुझे इंतजार है।
تو باقی اب کسی اور سوسائٹی کے حوالے سے کسی اور سیکٹر کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کی کوئی کوئریز ہیں تو لازمی کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا. جتنے زیادہ سے زیادہ کمنٹس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اس ایریا کا وزٹ کریں گے. اور باقی کافی لوگوں کے کمنٹس میں آتی ہے ریکوائرمنٹ کہ ہمیں اس جگہ کا فلاں ایریا کا وزٹ کروائیں, فلاں ایریا کا میں لے کے جائیں. پر وہ والی بات ہے کہ پہلے میری ویک کے اندر 4 ویڈیوز آتی تھی. اب میں نے اس کا ریشو بھی بڑھا دیا آپ لوگوں کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ایریاز کو کور کر سکیں. اور اب میری کوشش ہے کہ میں ڈیلی ویڈیو پر, پھر بھی بات وہی آتی ہے کہ اتنے ایریاز ہیں, لوگوں کی اتنی ریکویسٹ آتی ہیں, اتنی وہ, اور مجھے خود ہی شرمندگی ہوتی ہے. میں ان کو اوکے اور ایسے میسیجز میں کر تو دیتا ہوں, پر میں کیا کروں. مطلب ہم اگر ڈیلی 3-4 ویڈیو اپلوڈ کرنے لگے تو تب یہ کورم پورا ہو سکے گا, کیونکہ ہمارا بیک لاگ بہت چل رہا ہے. تو وہ والی بات ہے کہ اب میں کوشش تو میری یہ ہے کہ میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں. تو بہرحال انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جو میری یوٹیوب فیملی کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے کہ فلاں فلاں ایریا کا وزٹ کروائیں, تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں ادھر پہنچ سکوں. اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.